पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। प्रभो शक्तिमन हिंदुराष्ट्रांगभूता इमे सादरम ताम नमामो भयम त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम शुभामाशिषम देहि तत्प्रत्यय। आज हम लोग एक गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं। समूचा का समूचा विश्व अपराधों से भरा हुआ है, अपराधों से घिरा हुआ है। भारत भी कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि अभी विश्व का ही एक भाग है, महत्वपूर्ण भाग। और चाहे विश्व का कोई नागरिक हो या भारत का कोई नागरिक हो, ऐसा कोई भी नागरिक नहीं होगा जिसके साथ या जिसके किसी बहुत करीबी के साथ कभी कोई आपराधिक घटना नहीं हुई हो। तो अपराध से हर व्यक्ति पीड़ित है, अपराध से हर देश ग्रसित है, पूरा विश्व ग्रसित है। तो अपराध है क्या? ऐसे तो अपराध की परिभाषा पे कोई सर्वसम्मति नहीं हो पाई है, कोई इसकी सार्वभौम सार्वत्रिक परिभाषा नहीं है। देश के आधार पर अपराध की परिभाषा भी बदल जाती है। आमतौर पर कहते हैं कि सरकारों के द्वारा बनाए हुए कानून का उल्लंघन करने पर उसको अपराध माना जाता है और उसके लिए सज़ा का प्रावधान होता है। लेकिन कोई एक अपराध अमेरिका में हुआ जिसको बहुत मामूली सज़ा मिलती है या सिर्फ उसको डांट फटकार करके छोड़ दिया जाता है, और उसी के लिए हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया में किसी को सीधे मृत्युदंड दे दी गया। तो अलग अलग देशों में अलग अलग कानून होते हैं। अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें तो मानवीय मूल्यों, मानवीय हितों के विरुद्ध किया गया कोई भी कृत्य अपराध है। और इसी बात को हम ध्यान में रखकर चलेंगे। अपराध शब्द सुनते ही एक साथ हमारे दिमाग में बहुत सारे शब्द कौंध जाते हैं, जैसे हत्या, लूटपाट, डकैती, चोरी, पॉकेटमारी, रेप, अपहरण, फिरौती, वसूली, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, गैंगस्टर्स का जो फाइट है, युद्ध, मतांतरण, आरडीएक्स विस्फोट, बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, चाकूबाजी, गोलीबारी, ये सब तरह के शब्द अचानक से हमारे दिमाग में घूम जाते हैं। और साथ में मारपीट होती है, आगजनी होती है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, तोड़ा जाता है या उसको जलाया जाता है। खाने पीने और अन्य चीज़ों में मिलावट कर दी जाती है जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। टैक्स में हेरा फेरी होती है, ड्रग्स का धंधा होता है, अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं में लोग व्यापार करने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत से किसी को बंधक बना लिया जाता है, कहीं तोड़ फोड़ कर दी जाती है, कहीं किसी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है, कहीं बेईमानी की जाती है, कहीं धोखा कर लिया जाता है, कहीं किसी का कुछ सामान हथिया लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, देश के खिलाफ काम करते हैं। और युद्ध तो एक बहुत ही बड़ा अपराध है ही, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान जाती है या वे आहत होते हैं। तो लोग अपराध करते क्यों हैं? हमने इस बात पे सोचना शुरू किया और बहुत से पॉइंट्स को संकलित किया। उन पॉइंट्स को हम आपके सामने में रखते हैं, और अगर कुछ कमी रह गई हो इसमें तो आप लोग हमें बताएं, ताकि इस विषय को और आगे
बढ़ाया जा सके बेहतर ढंग से। तो पहला पॉइंट है कि जब एक व्यक्ति, ग्रुप, समूह, समुदाय और किसी दूसरे व्यक्ति, समूह या समुदाय पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, वर्चस्व जमाना चाहता है, रोब जमाना चाहता है, ध्वंस जमाना चाहता है, तब वह अपराध करता है। सत्ता पाने, सत्ता बचाने और सत्ता बढ़ाने के लिए भी लोग ये अपराध करते हुए देखे जाते हैं। कई तरह के अपराध करते हैं इस दौरान। वैसे ही धन पाने के लिए, धन बचाने के लिए और धन को बढ़ाने के लिए भी लोग तरह तरह के अपराध करते हैं। स्टेटस पाने, स्टेटस बचाने और स्टेटस को बढ़ाने के लिए भी लोग अपराध करते रहते हैं। अगर किसी के साथ किसी ने कोई अपराध किया है तो उसका बदला लेने के लिए भी, प्रतिशोध लेने के लिए भी अपराध किया जाता है। अपने साथ अन्याय या पक्षपात होने पर या न्याय न मिलने पर भी कुछ लोग अपराध को अपना हथियार बना लेते हैं। हवस या कामुकता पूरी करने के लिए भी लोग तरह तरह के अपराध करते हैं, जिसमें रेप हो गया, हनी ट्रैप हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध हो गए, मल्टीपल पार्टनर्स की ख्वाहिश हो गई। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी अपराध को जन्म देती हैं। गरीबी या किसी मजबूरी से तंग आकर के भी कुछ लोग अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं। दूसरों को दुख या कष्ट में डालकर कुछ लोग खुश होते हैं, इसलिए उनको दुखी करने के लिए, उनको कष्ट देने के लिए उनके साथ वो अपराध करते हैं। किसी दूसरे समूह, समुदाय या देश के प्रति शत्रुता के कारण भी लोग एक दूसरे के साथ अपराध करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं। किसी दूसरे को हीन या कमतर दिखाने के लिए भी लोग अपराध करते हैं। कहते हैं कि तेरी औकात क्या है, मैं तेरी औकात बता देता हूँ, अभी 2 मिनट में तेरी औकात बता देता हूँ। ऐसा करके वो उसके साथ अपराध करते हैं। कठोर, आक्रामक और बर्बर दिखने के लिए भी कुछ लोग ये अपराध करते हैं। इसमें शायद उनको अपनी अहमियत पता चलती होगी, उनका ईगो सेटिस्फाइड होता होगा। साहसी, बहादुर और वीर दिखने के लिए भी कुछ लोग अपराध करते हैं। दूसरों को भयभीत करने के लिए भी कुछ लोग अपराध करते हैं। विशेष प्रतिष्ठा, सम्मान, पद या पुरस्कार पाने के लिए भी लोग अपराध करते हैं। अपनी या अपने परिवार की जान या इज्जत बचाने के लिए भी लोग अपराध करते हैं। अपराधी प्रकृति वाले या अपराधी पेशे वाले परिवार में जन्म लेने के कारण भी वह बच्चा आगे चलकर अपराधी बन जाता है। अपराधियों की कुसंगति में रहने के कारण भी अपने साथियों से प्रेरणा लेकर वे भी या उनकी नकल करके दूसरा व्यक्ति भी अपराध कर देता है। सफल अपराधी ऐश करते हैं, उनकी अपनी ठसक होती है, चमक दमक होती है, उनकी पावर होती है, उनकी धौंस होती है। उसको देखकर भी बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं परिवार का, ये अपराध का रास्ता चुनने के लिए। अपराधियों का महिमा मंडल सोचकर भी लोग अपराध करने को सोचते हैं कि देखो ना, मुंबई में हाजी मस्तान था, उसकी ऐसे तूती बोलती थी, कभी उसको पुलिस पकड़ नहीं पाती थी, वो बाद में चल कर के पॉलिटिक्स में आ गया, उसने इलेक्शन जीते और साथ में बहुत सारे गरीब वगैरह को भी वो सहायता देता था, जिसके कारण वो काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। तो कभी हाजी मस्तान का भी काफ़ी महिमा मंडन किया जाता था क्लोज सर्कल में। वैसे ही उस समय के बाद भी बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हुए
जिनकी तारीफ लोग क्लोज सर्कल में करते हैं, और उस सर्कल में जो मासूम है वह भी धीरे धीरे प्रभावित होकर के अपराधी बन जाता है। फिल्म, सीरियल आदि में अपराधियों की जीवन शैली। एक पिक्चर बहुत पहले आई थी, द गॉडफादर। वो एक पुस्तक थी जिसको मेरियो पुजो ने लिखा था, और उस पुस्तक पर वो फिल्म बन गई थी गॉडफादर। उसमें जो विलेन है उसका इतना महिमा मंडन किया गया है कि बहुत सारे लोगों को उससे प्रेरणा मिली कि मैं भी इस तरह का अपराधी बन जाऊँ। ऐसे और भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं। लेकिन नॉर्मल फिल्मों में भी विलेन को आप देखेंगे कि वो बड़े ऐश से रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, बहुत अच्छे घर में रहता है, अच्छी गाड़ियों में चलता है, और उसका रोब होता है, लोग उसको सलाम ठोकते हैं। जो राजनेता होते हैं उनके बीच में उसका उठना बैठना होता है, पुलिस वाले भी उसको सलाम ठोकते हैं। तो इन फिल्मों और सीरियलों को देख करके भी कई लोगों के मन में अपराधी बनने का शौक पैदा होता है। हिंसक विचारधारा से प्रभावित होकर भी लोग अपराधी बनते हैं। जैसे इसके उदाहरण में आप नक्सलाइट को ले सकते हैं कि अगर कोई नक्सलाइट के ग्रुप में चला गया और उनका जो ब्रेन वॉशिंग होता है, और जो वो अपनी विचारधारा रखते हैं, संगठित रूप से बताते हैं, तो इस व्यक्ति को लगता है कि ये लोग सही हैं और उनका रास्ता हिंसक है, तो ये जो नवागंतुक है वह भी नक्सलाइट बन जाता है और तरह तरह के अपराध करने लगता है। हिंसावादी पंथ या समुदाय के सदस्य होने से। कोई हिंसावादी पंथ है, समुदाय है, मजहब है, अगर बचपन से उस परिवार में जन्मा बच्चा या उस परिवार का सदस्य हिंसा की बात ही सुनता है कि अमुक अमुक है जो हमारा दुश्मन है, उसको हमें मार देना चाहिए, और दुश्मन नहीं भी है तो उसको मार देना हमारा पुण्य का काम है, हमारे लिए अच्छा है, इससे हमारे जो भी ऊपर में गॉड बैठे हुए हैं वो खुश होंगे और हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाय करेंगे वहाँ पर। तो इन सब बातों को सुनकर भी बहुत सारे लोग अपराधी बन जाते हैं और हिंसा करते हैं। अत्यधिक इगोइस्टिक या शॉर्ट टेम्पर्ड होने से भी व्यक्ति अपराधी वाला काम कर देता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो थोड़ी भी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता, थोड़ा भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कुछ किसी को कहा और उसने अनसुना कर दिया या उसका कहा हुआ नहीं किया, तो या उसको नमस्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, तो ऐसी बातों से वो हाईली इगोइस्टिक व्यक्ति इतना क्रुद्ध हो जाता है कि उसकी हत्या तक कर देता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये भी अपराध करते हैं। नशे के प्रभाव में, नशा करते करते आदमी का मानसिक संतुलन उतना ठीक नहीं रहता है, मानसिक मजबूती उतनी नहीं रहती है, उसमें सोच विचार की क्षमता कम हो जाती है। तो इसकी वजह से छोटे मोटे उकसावे पर भी या एडवर्स सिचुएशन आने पर भी वो अपराध करने के लिए उद्धत हो जाता है। बहुत सारे लोग बहुत गरीब होते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं रहती है, इसलिए उनके भीतर विवेक उतना परिपक्व नहीं रहता है। तो ऐसे लोग उकसावे और बहकावे में आ ही जाते हैं। साथ में कोई अपराध कराना है उससे पहले उसको 2-4 दिन अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ उसके टेस्ट का, जो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा खाना मुझे मिल सकता है, और ऊपर से 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 रुपया भी उसको दे दो तो वह अपराध करने के लिए तैयार हो जाता है, अपराधी कृत्यों में वो शामिल हो जाता है। अगर उससे कहीं पत्थर फेंकवाने हैं, कहीं डंडे चलवाने हैं, कहीं बोतल फेंकवानी है, कहीं पेट्रोल बम फेंकवाना है, तो इसमें ये लोग बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले लेते हैं, और भले ही इनकी उम्र 8 साल 10 साल ही क्यों न हो। कई बार यातना और दमन से तंग आकर भी व्यक्ति अपराध का मार्ग चुन लेता है। दूसरे को अपने अधीन करने के लिए भी लोग अपराध करते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप अकबर को कोई परेशानी क्रिएट नहीं कर रहे थे, उसको परेशान नहीं कर रहे थे,
लेकिन महाराणा प्रताप की अधीनता चाहिए थी अकबर को, इसलिए उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई किया और जीतने के लिए चढ़ाई की, और उसके लिए उसने हर जायज़ या नाजायज़ तरीका अपनाया, जिसकी वजह से चित्तौड़ की हार हो गई। और हार के बाद अकबर को इतना गुस्सा आया कि जो निर्दोष लोग वहाँ पाए गए, लगभग 30,000, जो आम किसान थे, गरीब मजदूर टाइप के लोग थे, उन लोगों का भी कत्ल करवा दिया। उसमें औरतें भी थीं और बच्चे भी थे। अपनी श्रेष्ठता सबलता साबित करने के लिए, स्थापित करने के लिए भी लोग अपराध करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने को श्रेष्ठ और सबल समझ रहा है और आपने उसको नमस्कार नहीं किया तो अपमानित महसूस करता है, अपने ही किसी चेले चपाटी को बोल दिया कि जाओ उसको उसकी टांग तोड़ के आ जाए, तो यह भी एक तरह का अपराध है। अपनी श्रेष्ठता और सबलता, अपनी पावर, पद, धन, विशेष स्थिति या स्टेटस का लाभ उठाने के लिए भी लोग अपराध करते हैं, और अपराधों की श्रेणी में सबसे ऊपर भ्रष्टाचार का नाम आता है। अपनी पावर, पद, धन, विशेष स्थिति या स्टेटस का प्रभाव दिखाने के लिए भी लोग अपराध करते हैं, यानी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने पद का गलत अनुचित इस्तेमाल करते हैं। किसी को जॉब मिलनी है, उसको जॉब नहीं लेने दी, कोई और है जो उस जॉब के लिए फिट नहीं है लेकिन उसको उस जॉब में लगवा दिया। तो ऐसे अनेक तरह के काम ये लोग करते हैं। एक तो होता है कि धन कमाना, धन बचाना और धन को बढ़ाना। एक होता है दूसरे का धन हथियाना, बलपूर्वक उस पर कब्जा कर लेना। तो यह भी एक पाप है, किसी दूसरे का धन आप छीन रहे हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा बहुत प्रशासन और पुलिस का भी सपोर्ट मिला रहता है, इनसे इनके संबंध अच्छे बने हुए होते हैं कई कारणों से। तो इस तरह के लोग आमतौर पे दूसरों के धन संपत्ति को हथियाने या कब्जाने में का अपराध करते हैं। मनपसंद स्त्री या पुरुष पाने के लिए भी लोग अपराध करते हैं। अगर किसी पुरुष को कोई स्त्री पसंद है तो भले ही वो स्त्री शादीशुदा है, फिर भी एक मोटी रकम दे करके उस स्त्री के शरीर को भोगने के लिए वो प्रयास करता है, भोग भी लेता है कभी कभी, तो यह अपराध है। वैसे ही एक पुरुष को दो स्त्रियां चाहती हैं, दो लड़कियां चाहती हैं, तो उनमें भी आपस में लड़ाई हो जाती है, उस लड़ाई में एक दूसरे को मार भी देती हैं। पुरुष भी ऐसा करते हैं, दो पुरुष अगर एक युवती से प्रेम करने लगते हैं तो उन दो पुरुषों में भी आपस में इस कदर लड़ाई हो जाती है कि एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं। तो अब सवाल है कि इन सारी बातों के लिए अपराध तो होते ही रहते हैं। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, कोर्ट भी है, वकील भी हैं, सारी व्यवस्था भी है, लेकिन ये सारा कुछ अपराध होने के बाद सजा देने और दिलाने की भूमिका में होते हैं। इन्होंने कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं की कि अपराध ही ना हो, क्योंकि अपराध अगर नहीं होंगे तो फिर ये पुलिस, कोर्ट, जज, वकील या इनसे संबंधित और लोगों की प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी, इनकी अहमियत ही खत्म हो जाएगी, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी समाज। तो इसलिए ये अपराधों को रोकते नहीं है, कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं कि अपराध ही ना हो। ये तो अपराध होते रहें और हम उसको पकड़ते रहें, कोई सज़ा दिलवाने का, कोई पकड़ने का काम करता है, कोई उसको कोर्ट में पेश करने का काम करता है, कोई उसको जेल में भेजने का काम करता है, कोई उस पर जिरा करता है, बहस करता है। तो इस ढंग से ये मामला अपराधों का एक व्यवसाय बन जाता है, धंधा बन जाता है।
सब मिलाकर। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? हमारी अपनी सामाजिक शासनिक दोषपूर्ण संरचना से। इसमें दोष क्या है? तो इस जो हजारों साल से चली आ रही सामाजिक शासनिक संरचना है, वह अहम, निजता, असमानता, श्रेष्ठता, सबलता, शासन, स्पर्धा, विभाजन, भौतिकता और प्रकृति या अवहेलना पर आधारित व्यवस्था है। तो जहाँ जिस व्यवस्था में ये सारी चीज़ें रहेंगी, वहाँ तो सारे प्रकार के अपराध हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को हटा दें, अहम की जगह पर विनम्रता ले आए, ये कहते हुए कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब समान हैं, उनकी अलग अलग विशेषता है, अलग अलग विशेषता के कारण सभी समान हैं, विविधता है लेकिन समानता है। वैसे ही अगर हम ये सामूहिकता ले आएँ, तो सामूहिकता से निजता का सफाया हो जाता है। निजता मतलब मैं, तू, वह। तो मैं, तू, वह का जो डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और इससे कई तरह के अपराध जन्म लेते हैं। तो निजता की जगह पर सामूहिकता लेने की, भाई हम सभी एक समूह के हैं। हम अगर भारत की बात करें तो भारत के सारे लोग एक समूह के हैं, एक हैं, एक परिवार के हैं। इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं। जब असमानता दूर होगी तो श्रेष्ठता, सबलता, यानी श्रेष्ठताहीनता, सबलता, निर्बलता, ये दोनों द्वंद्व भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसकी जगह पर आएगा सामंजस्य, समानता, समन्वय। जो शासन के बाद स्पर्धा होती है, स्पर्धा की जगह पर भी हम समन्वय और सामंजस्य की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद स्पर्धा के बाद आता है विभाजन। कि हमारा देश ही देखिए ना, एक नहीं है, अनेक जातियां, हजारों जातियां हैं, हजारों भाषाएं हैं, बोलियां हैं, अनेक अनेक प्रकार के पंथ हैं, अनेक प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं। इन सभी के आधार पर लोग आपस में बंटे हुए हैं इस कदर कि कभी कभी तो उनके बीच में प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष दिखाई देता है, झगड़े दिखाई देते हैं, शत्रुता दिखाई देती है। तो ये जो विभाजन है, इनकी जगह पर हम सामंजस्य, सद्भावना, समन्वय की बात करेंगे, उनको एकजुट करेंगे, एकता की स्थापना करेंगे, विभाजन खत्म। और विभाजन के बाद है भौतिकता। जितना कोई सोचे कि हमें और ज़्यादा वैभव जुटाना है, और ज़्यादा संपत्ति जुटानी है, और ज़्यादा ऐश से रहना है, और ज़्यादा चमक दमक से रहना है, तो जो नहीं रह पाएगा वो तो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा ही ना। आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करने के चक्कर में वो कई सारे अपराध कर डालेगा। इसलिए भौतिकता की जगह पर सादगी का इंतज़ाम करें, और जब सादगी का इंतज़ाम करेंगे तो सभी लोगों की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में संतोषजनक ढंग से हो जाएगी। और उसके बाद भी इतना कुछ बचेगा हमारे देश में कि उसके बल पर हमारी अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी गति से सरपट दौड़ती चली जाएगी और बहुत जल्दी विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो ये सब है कि जो निजता, समानता, श्रेष्ठता, सबलता, शासन, स्पर्धा, विभाजन, भौतिकता की जगह पर हम इन चीज़ों को ले आएँ, सबको परस्पर सम्मान दें, परस्पर सहयोग दें, आपस में अपनापन रखें, एकजुटता रखें, तो ऐसा जो जीवन प्रबंध होगा
उस जीवन प्रबंध में हर नागरिक के लिए आनंद ही आनंद रहेगा। तो अपराध पर इतनी ही सारी बातें हैं आज के लिए। आप लोगों को कुछ अधिक जानकारी लगे तो हमसे ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।